बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं हूं इकबाल जुआ। नाज़रीन, जब किसी मुल्क के वो जो रहनुमा हैं, सरबराह हैं, जो मुल्क के पिलर हैं, अगर वो खोखले हो जाएं, अगर वो बदकिरदार हो जाएं, अगर उनका करैक्टर ख़राब हो जाए, वो सच की जगह झूठ बोलने लगें और आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने लगे, तो आप क्या समझेंगे कि उसके बाद इस मुल्क के अंदर क्या हालत होगी। मुख्तसर आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क की जो एलीट क्लास है, जो टॉप लोग हैं, जो मुल्क को चलाने के लिए जो आवाम से वादा करके आए हैं कि हम आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और इस मुल्क की सोवरेनिटी और आपकी हिफाजत के लिए हम हैं, वो क्या क्या करते हैं। कुछ तो इदारे ऐसे हैं जिनके हवाले से बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मौत को दावत देना, तो उनके लिए हमारी ज़ुबान भी बंद होती है और हम डर रहे होते हैं या हम किसी भी तरह से बात नहीं करते। लेकिन चलें, वो लोग जो अवामी नुमाइंदा कहते हैं, जो आप बार बार आवाम के पास आते हैं, हमारे वोटों से आते हैं, हमारे टैक्स से आगे वो अपने निज़ाम चलाते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फार्म 47 से आने वाला जो एक नया ग्रुप है या नया इनकलाब है, जो इस इलेक्शन में किसी नए अंदाज से आया था, नया स्क्रिप्ट के नतीजे में सामने आया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो आपके सामने हैं, जिनको टिकटॉक पे भी कहा जाता है, जिनको महारानी भी कहा जाता है, जिनको बेशुमार उनके नाम है और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी खूबसूरत है कि उनका नाम लेते हुए शायद कि माजी की जितने तरक्की याफ्ता या तरक्की करने वाले लोग हैं, हो सकता है मौज तुंग भी शर्माता हो कि मैं इस मुल्क में मैंने क्या चाइना में किया या बाकी दीगर मुल्कों में। मरीम रानी या मरीम नवाज़ या वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि हमने 100 दिनों में इतनी तरक्की की है कि शायद इतनी माजी की हुकूमत ने 2 साल में भी इतनी तरक्की नहीं की, और हमने सब कुछ करप्शन ख़त्म कर दी, हमने वो जो खौफ था वो ख़त्म कर दिया, हमने माफिया को, मुजरिम को, जराइम को सारे ख़त्म कर दिए। लेकिन उनकी बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये कहती है मरीम नवाज़ के अब जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो बच्चे जब स्कूल आएंगे तो उनको हम दूध भी साथ देंगे और वो दूध पिया करेंगे। आगे फिर दूसरे उसमें कहती हैं कि जब बिजली का बिल आएगा और आप लोग जब बिजली बिल जमा करवाने जाओगे, तो जब आप किसी बिजली के दफ्तर में जमा करवाने जाओगे तो वहाँ पे आगे मोहर लगेगी कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया। शायद कि कोई बहुत बड़ा ऐसा मज़ा नगार होता, लिखता, या अनवर मसूद को भी अगर चैलेंज कर दिया जाए कि कोई इस तरह से कॉमेडी लिख दे तो वो ना लिख पाए कि इतनी बड़ी यानी ये कॉमेडी है, इतना बड़ा लतीफ़ा है कि वो लोग जो टीवी चैनल पे आके, जो आम सोशल मीडिया पे आगे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं कि हमारा बिल पहले 1500 आता था, 15,000 आता है, 2500 आता था, 8,000 आता है, पहले हमारी 100 यूनिट आती थी, अब इतनी यूनिटें आती हैं, हम कहाँ जाएं, इतनी हमारी आमदन नहीं है, हम क्या करें, अपने आप को खुद मार दें या ख़ुदकुशी कर दें। लेकिन मरीम नवाज़ को वो चीज़ समझ नहीं आती और अपनी उन्हें बात समझ आती है। मेरे ख्याल में शायद इन्होंने से जाती उम्रा का जो बिल है, वो जो नौकर चाकर या मुलाजम जाती उम्रा के बिल लेके जब जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया। फिर शायद जाती उम्रा के जो मुलाजिम हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में, तो खैर वो उस स्कूल में पढ़ते होंगे जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस तरह से गरीब गुरबा के जो इनके अपने दोस्त यार रिश्तेदार, चमचे करछे चापलूसियाँ करने वालों के बच्चे जब जाएंगे तो उनको शायद दूध मिले, लेकिन ऐसा वो नहीं होता। आगे आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो जिनकी तो खैर क्या बात है, जो फार्म 47 नहीं बल्कि इससे भी आगे कोई बड़ी बात हो तो उससे वो इलेक्ट होकर आए हैं, जो खुद भी बता चुके हैं कि वो एक फ़ोन करते हैं और इलेक्शन हारा व जीत जाते हैं। किस तरह से उन्होंने रेहाना डार को शिकस्त दी और किस तरह से उन्होंने रेहाना डार से अपना जो वहाँ का फार्म 47 फिल करवा के लोगों से और वो बने। वो ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को अंदर जाकर घुसकर मारेंगे क्योंकि वो मुदाखलत कर रहा है हमारे अंदर, और अगर वो KPK में या पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अगर तालिबान मुलव्वस हुए तो हम अफ़गानिस्तान के साथ उनके टेरिटरी में जाकर उनसे वो करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे कोई तगड़ा आदमी किसी गरीब का बच्चा अगर उसे गौर से देख ले, उसके बच्चे को या उसे, तो वो पूरे का पूरा जत्था लेके उसके घर में हमला कर देता है, उसके माँ बाप बहन भाइयों से उसे माफ़ी मंगवाता है। लेकिन जब वो तगड़े आदमी
کو अपने तगड़े आदमी से जब मुकाबला होता है तो वो कहता है खैर है यार, ये तो लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अमेरिका बात करता है, जब इंडिया बात करता है तो उस वक्त इनको पिछू पड़ जाते हैं, ये कहते हैं जी ये चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान को इन्होंने कमज़ोर समझा और अफ़गानिस्तान को इन्होंने धमकी दी। ये इसके आने वाले वक्त में क्या नतीजा निकलेगा ये आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ की वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि गिदड़ वाली बड़के हैं, गिदड़ बक्कियाँ हैं, जो दिल में डर रहा होता है और ज़ाहिरी कहता है कि मैं शेर का मुकाबला कर सकता हूँ। इससे भी बड़ा लतीफ़ा मैं आपको सुनाऊं कि हमारे मुल्क का अलमिया देखें कि वो पोस्ट, वो पिलर, वो जगह जो जिसके ऊपर पूरे मुल्क का निज़ाम कायम होता है, जिसमें हिटलर ने भी कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं, कर रही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। काजी साहब कल किसी तकरीब में गए और काजी साहब ने वहाँ फरमाया कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत सारे हुकूक दिए हैं और ख़वातीन की जो किरदार कुशी है वो काबिल जुर्म सज़ा है। काजी साहब की ये बात सुनकर, ये इससे और भी उन्होंने बहुत सी बातें की कि रूल ऑफ लॉ होता है, कानून होता है, आइन होता है, माशरे में इंसाफ होता है और ये चीज़ें, कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। काजी साहब मेरे ख्याल में शायद इस माशरे के अंदर इंसान वही है जिसका ताल्लुक़ आपके साथ है। शायद काजी की नज़र में इंसान सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के हैं। काजी साहब की नज़र में ख़वातीन सिर्फ नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है वो ख़वातीन है। जो 10,000, जो सैकड़ों की तादाद में PTI की ख़वातीन बीमार, बूढ़ी, जवान, बेगुनाह वो बंद की हुई है पिछले कई महीनों से, वो ख़वातीन नहीं है काजी साहब, उनकी किरदार कुशी नहीं हो रही। क्या वो बेगुनाह आपने बंद करके उनको सज़ा दी हुई है? क्या वो नाइंसाफ़ी नहीं है? 40,000 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बंद है, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या उनको इंसाफ दिया हुआ है आपने? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा काजी साहब कि आपने खुद बल्ला छीना, PTI को इलेक्शन से बाहर किया, फिर उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान दिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए, और अभी केस आपकी अदालत में, और आप ये कह रहे हैं कि हमने तो PTI को कभी उससे बल्ला छीना ही नहीं है। जब बल्ला छीनने की बात आती है तो कहते हैं जी कि वो हमने तो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की थी, फैसला सुनाया था। काजी साहब मुझे ये नहीं समझ आती, या तो फिर आप बिल्कुल कहीं किसी अजीब मखलूक हैं कि किसी और ज़मीन सियारे से आए हुए हैं, या आप बिल्कुल दुनिया की किसी चीज़ से बाखबर नहीं हैं। आपको सिर्फ वही समझ आती है जो आप सुनते हैं वहाँ के अंदर, या फिर आप ये इतने बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि जिसका शायद तारीख़ में कोई ऐसा आप जैसा एक्टर ना मिले, कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ सरेआम करते हैं वो लोग जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी कि हमें हक़ नहीं दिया जा रहा वोट डालने का, तो आप उनके हक़ में फ़ैसला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, और दूसरी तरफ 25 करोड़ लोगों का हक़ छीन लेते हैं आप कि आप वोट नहीं डाल सकते, उन्हें मार डाल करते, उस पर आपका कानून, आपका आइन, आपका इंसाफ नहीं बोलता। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन बेशुमार हैं जिनके आपके सामने केस भी हैं, जो 10-10, 12-12 दफ़ा रिहा होने के बाद फिर गिरफ़्तार होती हैं, ये ख़वातीन नहीं है, इनका किरदार कुशी नहीं है, इनके लिए इस्लाम ने कुछ नहीं फरमाया। इस्लाम ने सिर्फ़ आपके घर की ख़वातीन के लिए शायद इरशाद फरमाया है। इस्लाम ने सिर्फ़ आपके घर के या नून लीग की या आपके जो हैंडलर हैं उनकी ख़वातीन के लिए ये सारे हुकूक दिए हैं, बाकी ख़वातीन नहीं हैं। जिस मुल्क के अंदर ये निज़ाम हो, इस तरह से झूठ बोला जा रहा हो, जिस मुल्क के अंदर ये जो पिलर हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंट हो, या वज़ीर वज़रा हों, अगर उनके ये बयानात हैं तो उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर उस मुल्क के क्या DC, क्या SC, क्या SP, SHO, ये छोटे दुकानदारों से फिर क्या शिकवा, वो तो उन्होंने करना ही है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।